हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास जो अ, गुंजाइश होनी चाहिए कि हम नई टाइप्स की मूवीज़ भी सिस्टम में हम उनको हैंडल कर सकें। तो पहला काम तो हमने ये किया कि हमने वो जो एन्यूमरेशन टाइप्स जो थी 3, जो कि आपकी चिल्ड्रन मूवी, रेगुलर मूवी या आपकी न्यू रिलीज़ की थी, उनकी हमने 3 सब क्लासेस बना दी मूवी की, और 3 सब क्लासेस मूवी की बना दी और उसको मूवी से इनहेरिट कर दिया एंड दैट्स अबाउट इट। और वहाँ पर हर एक का अपना-अपना एक चार्ज का मेथड रख दिया। ये इससे हमें वो स्विच स्टेटमेंट को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए उस स्विच स्टेटमेंट को आपने पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर से आपने रिप्लेस कर दिया। तो ये तो एक स्टेप हो गया। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी आ जाती है। वो ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग का भी एक प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग का क्या प्रॉब्लम है कि आपकी ये जो मुख्तलिफ मूवीज़ जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नई रिलीज़ है, एक नई मूवी आई है, उसकी टाइप आपने नई रिलीज़ रखी। जब वो नई रिलीज़ उसकी टाइप रखी, तो कितनी देर वो नई रिलीज़ रहेगी? कुछ अरसा। जो भी एक आपने उसका एक सिस्टम बनाया है, कुछ अरसे के बाद इट हैज़ टू बी मूव्ड टू द टाइप दैट इट बिलॉन्ग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चिल्ड्रन मूवी कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि आप कहेंगे 6 महीने के बाद अब इट्स नो लॉन्गर अ न्यू रिलीज़, सो अब आप इसको चिल्ड्रन की कैटेगरी में आप रख दें, या इसको रेगुलर की कैटेगरी में रख दें, या आपके पास और कोई नई आपके पास कैटेगरीज़ आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवेंचर है या एनिमेटेड है या जो कुछ भी है, तो आपने इस मूवी को आपने उसके मुताबिक इसको कैटेगराइज़ कर दिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग का यहाँ पर प्रॉब्लम है कि एक ऑब्जेक्ट जो एक तरह से बना हुआ था न्यू रिलीज की उसमें, अब आपने उस ऑब्जेक्ट की टाइप चेंज कर दी। हालांकि ऑब्जेक्ट वही है, ये मूवी तो वही है, मूवी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन आपने उसकी टाइप चेंज कर दिया, आपने उसका एक नया और तरह का ऑब्जेक्ट बना दिया, मॉर्फ कर दिया। रिमेंबर, ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग जो है, ये इसको हम बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, और बहुत सारे आपको पीछे जाके डेटाबेस में भी और इधर-उधर से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आपको ठीक करना पड़ता है। फिर आप इस चीज़ को हैंडल कर पाएँगे, इसको इतनी आसानी से नहीं कर पाते। तो क्या है, इसको हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी पैटर्न अ, अप्लाई करेंगे, और उसमें हमने यही चीज़ आपके रेंडर पॉइंट के साथ कर देंगे। सो रिप्लेस दिस कोड विद स्टेट और स्ट्रैटेजी पैटर्न, जो भी हमारी पर्टिकुलर चीज़ है। तो आपने मूवी की जो ऑब्जेक्ट बनाया, उस मूवी के ऑब्जेक्ट को आपने लिंक कर दिया, एसोसिएट कर दिया उसकी टाइप का। टाइप और चार्ज का जो ऑब्जेक्ट है, वो तो फिक्स्ड है, तो वो सो बेसिकली व्हाट इज़ चेंजिंग, जो चीज़ चेंज हो रही है वो चार्ज की टाइप चेंज हो रही है, मूवी चेंज नहीं हो रही। तो हमने चार्ज को हमने इस तरीके से अलग कर दिया और उसको उसके साथ एसोसिएट कर दिया, एंड देन वंस अगेन आप इसको एनालाइज करते हैं, तो ये जो है, ये जो चार्ज जो है, ये गेट चार्ज कहाँ पर होना चाहिए? ये जो आपकी जो नई जो क्लास बनी है, प्राइस की क्लास, ये उसके साथ उसमें चला जाएगा, और प्राइस की क्लास में ये गेट चार्ज आपका आ गया, और मूवी इज़ एसोसिएटेड विद द प्राइस, जो प्राइस कोड है, और नीचे आपने डिफरेंट प्राइस कोड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स जो आपकी जो रखी हुई हैं, वो आपने लगा दी, और इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपने हैंडल कर दिया। अब आपके पास नई टाइप आती है, ऑल यू विल हैव टू डू इज़ आपने प्राइस की उसमें आपने एक नई आपने सब क्लास ऐड कर दी। ये सारी आपने रीफैक्टरिंग अप्लाई की एक बड़े प्रॉब्लम पे, जहाँ पर आपने एक छोटा-सा आपने काम करना था, और साथ में आप ये देखते हैं कि उसका डिज़ाइन बेहतर हो गया, ज़्यादा कोहेसिव हो गया, ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया, और ईज़ी टू हैंडल हो गया,
और साथ में आपने जो चीज़ अचीव करनी है दैट इज़ एचटीएमएल स्टेटमेंट, वो भी आप इस तरीके से आसानी से रिलेटिवली स्पीकिंग कर लेंगे और फ्यूचर में ये आपके बड़े काम आएगा। नई मूवी की टाइप ऐड करनी है, इसमें नई मूवी की टाइप ऐड करना इस नए डिज़ाइन में बड़ा रिलेटिवली स्पीकिंग आसान है। पुराने डिज़ाइन में आपको बहुत कई जगहों पे जाके आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है जी? और याद रखें, हर बार, हर स्टेज पे, हर स्टेप पे, हर रिफैक्टरिंग के बाद यू विल हैव टू टेस्ट इट। अगर आप इसको टेस्ट नहीं करेंगे और ये सारा काम एक ही गो में आप करेंगे और फिर आप टेस्ट करने करेंगे, कहीं पर कोई छोटी-सी गड़बड़ हो गई, आपका कोड नहीं चलेगा और फिर आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपने गलती किधर की और उसको रिवर्ट करना ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम अपने कोड को रीफैक्टर करते हैं। ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल थी, लेकिन आई होप कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा।